नमस्कार। आज हम कक्षा 9 व्याकरण के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन एक विचार बिंदु जितने वाक्यों में लिखा जाता है उस वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध भी कहा जा सकता है। निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वहीं अनुच्छेद लेखन में एक ही परिच्छेद में प्रस्तुत विषय को सीमित कर दिया जाता है। तो हमने देखा कि अनुच्छेद लेखन एक ही विचार व्यक्त होता है। उसमें अनुच्छेद के सभी वाक्य विचार की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हो। अनुच्छेद का केंद्रीय भाव अनुच्छेद के प्रारंभ में या अंत में अवश्य आना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। संकेत बिंदुओं के आधार पर विषय को स्पष्ट करना। यदि परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं तो सबसे पहले उन बिंदुओं को समझ लेना चाहिए और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर विषय को स्पष्ट करना चाहिए। अगला बिंदु शब्द सीमा का ध्यान दें। अनुच्छेद लेखन विषय को इस प्रकार लिखना चाहिए कि संपूर्ण विषय 10 या 15 वाक्यों में अथवा 80 से 100 शब्दों में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। अगला बिंदु विभिन्न पक्षों पर विचार कर महत्वपूर्ण पक्षों पर चर्चा। इसके अंतर्गत विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के उपरांत महत्वपूर्ण पक्षों का चुनाव करके उसकी चर्चा करनी चाहिए। अगला जो हमारा बिंदु है, वाक्यों को छोटा व सरल रखना चाहिए। इसके अंतर्गत जहाँ तक संभव हो वाक्यों को छोटा तथा सरल सुबोध बनाना चाहिए जो जनसाधारण के समझने योग्य हो। अगला बिंदु विषय की प्रस्तुति भावपूर्ण, कलात्मक तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। जो हमारा विषय है, जो हमें विषय दिया गया है, उसकी जो प्रस्तुति है भावपूर्ण, प्रकरण का केंद्रीय भाव, कलात्मक, जो हमारी लेखन शैली है वह कलात्मक होनी चाहिए और जो विषय है हमारा वह संक्षिप्त होना चाहिए। अगला बिंदु विषय के सभी बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। विषय के सभी बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। विषय में जो
प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जिनको हम संकेत बिंदु भी कहते हैं। तो संकेत बिंदुओं को भली भांति समझने के बाद हमें उन बिंदुओं पर के आधार पर विषय को स्पष्ट करना चाहिए और प्रमुख जो उसके बिंदु हैं उन बिंदुओं का समावेश अनुच्छेद में अवश्य ही होना चाहिए। अगला बिंदु है विषय से संबंधित प्राप्त होने वाले संदेश का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। इस बिंदु के अंतर्गत जो हमें प्रकरण दिया गया है, अनुच्छेद लेखन का जो विषय है, उस विषय का निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए तथा विषय से संबंधित प्राप्त होने वाले संदेश का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। अगला जो बिंदु है, मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इस बिंदु के अंतर्गत मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है तथा भावाभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। तो हमने कुछ अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें देखी। तो अनुच्छेद में हमने देखा कि एक ही विचार उसमें व्यक्त होना चाहिए और जो अनुच्छेद के वाक्य हैं एक दूसरे से संबद्ध हों। अनुच्छेद का केंद्रीय भाव अनुच्छेद के प्रारंभ में या फिर अंत में अवश्य आना चाहिए। किसी रचना में एक या एक से अधिक अनुच्छेद हो सकते हैं। वैसे अनुच्छेद स्वयं में एक स्वतंत्र पूर्ण रचना है। कोई भी विषय देकर अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जा सकता है। विषय परिचय, विषय का संक्षिप्त वर्णन और निष्कर्ष वाक्य सभी कुछ एक ही अनुच्छेद में समाहित होते हैं। यद्यपि अनुच्छेद में वाक्यों की संख्या को निर्धारित नहीं किया जा सकता, फिर भी उसमें संक्षिप्तता का गुण अवश्य होना चाहिए। अनुच्छेद के वाक्यों में क्रमबद्धता एवं सुसंबद्धता होना भी आवश्यक है। अगला जो हमारा बिंदु है, अंक योजना। प्रायः देखा जाता है कि छात्र अपेक्षा के अनुसार अंक प्राप्त नहीं करते हैं, तो इसमें जो अंक योजना रहती है, जो इसमें अंक दिए जाते हैं, वह इस आधार पर दिए जाते हैं। पहला, प्रारंभ एवं समापन। देखा जाता है कि हमने जो विषय हमें दिया गया था उसका हमने प्रारंभ कैसे किया और उसका समापन कैसे हमने किया। दूसरा जो बिंदु है इसमें वह है विषय वस्तु। हमने प्रकरण को ध्यान में रखते हुए हमने बिंदुओं को लिखा है या नहीं। संकेत बिंदुओं के आधार पर विषय को स्पष्ट किया है या नहीं, तो विषय वस्तु को ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। तीसरा इसका बिंदु है भाषा की शुद्धता। जो हमने लेखन में भाषा लिखी है वह सुस्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। और अंत में इसका जो टॉपिक है, बिंदु है, वह है प्रस्तुतिकरण। हमने उसको कैसे प्रस्तुत किया है, कैसे हमने उसको प्रेजेंट किया है। इस प्रकार जो प्रकरण होता है वह हमारे व्यवहारिक जीवन से
जुड़े विषयों पर होता है। और इस अनुच्छेद लेखन का एक मुख्य उद्देश्य जो है वह छात्रों की तर्क शक्ति एवं अभिव्यक्ति को परखना होता है। अनुच्छेद लेखन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की तर्क शक्ति एवं अभिव्यक्ति को परखना होता है। तो निबंध और अनुच्छेद लेखन में अंतर के बारे में हमने चर्चा की। जहाँ निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वहीं अनुच्छेद लेखन में एक ही पैराग्राफ में विषय को सीमित कर दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त निबंध की तरह भूमिका, प्रस्तावना, मध्य भाग, उपसंहार, अन्य विभाजन अनुच्छेद में करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद लेखन है वह हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी भी विषय पर लिखने के लिए परीक्षा में आता है। तो इसके द्वारा लेखन के आधार पर विभिन्न विषयों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार एवं उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता को परखा जाता है। धन्यवाद।